अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं जानो सब कुछ। आज की वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के 5 सबसे खतरनाक हैकर्स के बारे में, जिन्होंने न सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम बल्कि पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को चैलेंज किया। ये कहानियां हैं उन हैकर्स की जिन्होंने अपनी सलाहियतों का गलत इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। नंबर 1, केविन मिटनिक। केविन मिटनिक हैकिंग की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसे किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं। 1980 की दहाई में कंप्यूटर्स अभी नए नए आए थे और सिक्योरिटी सिस्टम इतने मजबूत नहीं थे जितने आज हैं। उसी दौरान केविन ने अपनी हैकिंग मुहिम का आगाज किया। वो सिर्फ 16 साल के थे जब उन्होंने पहली बार कंप्यूटर सिस्टम को चैलेंज किया। केविन के हैकिंग कैरियर का आगाज सिर्फ शौक और तजस्सुस से हुआ। वो एक आम नौजवान थे लेकिन उनकी दिलचस्पी फोन सिस्टम्स और कंप्यूटर्स में थी। 1981 में केविन ने पहला बड़ा हैक किया जब उन्होंने एक फोन स्विचिंग सिस्टम में रकम लगाई और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। केविन की हैकिंग का सबसे बड़ा हदफ डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन था। 1989 में केविन ने डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के सिस्टम्स में दाखिल होकर उनके अहम सॉफ्टवेयर को चुराया और बाद में उसे तिजारती इस्तेमाल के लिए पेश किया। ये वो लम्हा था जब वो FBI की नज़र में आए। केविन का सबसे खतरनाक हैक वो था जब उन्होंने मेट्रोल, नोकिया, सन माइक्रो सिस्टम्स और पेंटागन के सिस्टम्स में दाखिल होकर खुफिया मालूमात तक रसाई हासिल की। उनका ये हैकिंग का सफर इतना पेचीदा था कि FBI को उनकी गिरफ्तारी के लिए पूरी दुनिया में कई साल लग गए। 1995 में केविन को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। नंबर 2, व्लादिमीर लेविन। व्लादिमीर लेविन एक रूसी हैकर जिन्होंने 1995 में दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी बैंक डकैती की केस को अमली जामा पहनाया। सिटी बैंक के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके लेविन और उनकी टीम ने $10 मिलियन मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल किए जो मुख्तलिफ ममालिक में फैले हुए थे। लेविन का ये हैकिंग केस न सिर्फ बैंकिंग सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज था बल्कि ये एक ऐसा वाक़या था जिसने दुनिया भर के मालियाती इदारों को अपनी सिक्योरिटी पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर दिया। लेविन ने सिटी बैंक के सिस्टम्स में कमजोरियों को तलाश करके उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। लेविन और उनकी टीम ने सिटी बैंक के सिस्टम में नकब लगाकर कई ममालिक के बैंक अकाउंट्स में पैसे मुंतकिल किए। उनका ये अमल निहायत ही मुनज़्ज़म और पेचीदा था जिसकी वजह से बैंक को कई दिनों तक इस फ्रॉड का इल्म ही न हो सका। जब सिटी बैंक को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर इंटरपोल की मदद तलब की। लेविन की गिरफ्तारी के बाद उन्हें अमेरिका मुंतकिल किया गया जहां उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। उनका ये केस आज भी बैंकिंग सिक्योरिटी के लिए एक सबक के तौर पर देखा जाता है। नंबर 3, जुलियन असांज। जुलियन असांज विकीलीक्स के बानी और एक मशहूर हैकर जिन्होंने खुफिया दस्तावेजात को आवाम के सामने लाकर दुनिया भर के हुकूमती और फौजी इदारों को हिलाकर रख दिया। विकीलीक्स के एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने न सिर्फ मालूमात की जंग को तब्दील किया बल्कि अवाम और हुकूमत के दरमियान एतमाद के बहरान को जन्म दिया। असांज की कहानी एक आम हैकर की नहीं है बल्कि एक ऐसे फर्द की कहानी है जो दुनिया के खुफिया राजों को सामने लाकर ये यकीन रखता था कि अवाम को सच्चाई का हक है। असांज ने अपनी हैकिंग महारतों का इस्तेमाल करके कई अहम और हसास दस्तावेजात तक रसाई हासिल की। 2006 में विकीलीक्स के आगाज के बाद असांज ने मुख्तलिफ ममालिक की खुफिया दस्तावेजात को शाया करना शुरू किया जिनमें अमेरिका की इराक और अफगानिस्तान जंग से मुतालिक खुफिया मालूमात भी शामिल थी। ये दस्तावेजात न सिर्फ जंग की हकीकत को बेनकाब करते थे बल्कि हुकूमतों की अंदरूनी मामलात को भी सामने ले आए। असांज के काम ने दुनिया भर में एक नए बहस को जन्म दिया कि मालूमात का हक अवाम को किस हद तक दिया जाना चाहिए। असांज ने मुख्तलिफ ज़राइअ से मालूमात हासिल की और उन्हें अवाम के सामने पेश किया। उनके काम ने हुकूमत को शदीद गुस्सा दिलाया। उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए। जुलियन असांज आज भी एक मुतनाज़िया शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सियासी बना में गुजारा है। विकीलीक्स की वजह से असांज ने दुनिया भर की हुकूमती इदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करवाया और उनके काम ने दुनिया को यह दिखाया कि मालूमात की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। नंबर 3, गैरी मिकेनिन। गैरी मिकेनिन एक स्कॉटिश हैकर जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर फौजी कुव्वतों को चैलेंज किया। 2002 में उन्होंने अमेरिकी फौज और नासा के कंप्यूटर सिस्टम्स में नकब लगाकर दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री हैकिंग कार्रवाई को अंजाम दिया। मिकेनिन ने जिस नौयत की मालूमात तक रसाई हासिल की उसने अमेरिकी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। गैरी मिकेनिन का हदफ सादा नहीं था। वो UFOs और खुफिया फौजी मालूमात की तलाश में थे। उनका ये मानना था कि अमेरिकी हुकूमत ने UFOs के हवाले से कई अहम मालूमात को खुफिया रखा हुआ है। यही जस्तजू उन्हें अमेरिकी मिलिट्री कंप्यूटर सिस्टम तक ले गई। मिकेनिन ने तकरीबन 97 अमेरिकी मिलिट्री और नासा के कंप्यूटर्स को हैक किया। उन्होंने निजाम में खामियों का फायदा उठाते हुए कई हसास मालूमात तक रसाई हासिल की जिनमें फौजी सरगर्मियों और UFOs के बारे में दस्तावेजात शामिल थी। उनके इस अमल से अमेरिकी फौज को न सिर्फ सिक्योरिटी पर शदीद धचका लगा बल्कि तकरीबन $8 मिलियन का नुकसान हुआ। गैरी मिकेनिन ने अपने हैकिंग का आगाज बहुत सादा तरीके से किया। उन्होंने सिस्टम तक रसाई हासिल करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया और बहुत से सिस्टम के पासवर्ड को सिर्फ इस वजह से तोड़ दिया क्योंकि वो इंतहाई सादा और पेशगोई के काबिल थे। मिकेनिन ने कई रातें बगैर नींद के गुजारी सिर्फ इस उम्मीद में कि वो किसी बड़े राज तक पहुंच सके। मिकेनिन का ये हैकिंग केस अमेरिका और बरतानिया के दरमियान एक बड़ा सियासी मसला बन गया। अमेरिकी हुकूमत ने मिकेनिन के हवालगी के लिए दरख्वास्त की जिसने बरतानिया में एक तवील कानूनी जंग का आगाज किया। मिकेनिन ने हमेशा यह दावा किया कि उनका मकसद किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना नहीं था बल्कि वो सिर्फ सच्चाई की तलाश में थे। नंबर 5, माइकल केल्सी। सन 2000 की दहाई का आगाज इंटरनेट की दौर के उरूज से हुआ। ये वो वक्त था जब दुनिया भर की बड़ी कंपनियां अपने ऑनलाइन मौजूदगी को
मजबूत करने में मसरूफ थी। लेकिन एक 15 साल कैनेडियन लड़का माइकल केल्सी, जिसे इंटरनेट की दुनिया में माफिया बॉय के नाम से जाना जाता है, ने साबित किया कि कोई भी निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं। माइकल केल्सी महज एक नौमर था, लेकिन उसकी हैकिंग महारत ने दुनिया की कुछ बड़ी वेबसाइट्स को घुटनों के बल झुका दिया। फरवरी 2000 में माइकल ने ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाल ऑफ सर्विस हमले किए जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट्स को कई घंटों तक बंद रखा। माफिया बॉय ने अपने हमलों का आगाज याहू से किया, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट थी। माइकल ने याहू की सर्विसेज को शदीद दबाव में डाल दिया, जिसके नतीजे में वेबसाइट मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। उसके बाद उन्होंने डेल, CNN, eBay, Amazon और दीगर बड़ी वेबसाइट्स पर हमले किए, जिनसे दुनिया भर में इंटरनेट की रफ्तार और सर्विसेज मुतासिर हुई। यह हमले इस कदर शदीद थे कि न सिर्फ वेबसाइट्स को नुकसान पहुंचा, बल्कि इंटरनेट के बुनियादी ढांचे पर भी सवालिया निशान लग गए। माइकल केल्सी के ये हमले एक चालाक मंसूबे का हिस्सा नहीं थे, बल्कि ये हमले सिर्फ उसका ये साबित करने के लिए किए गए थे कि वो क्या कर सकता है। माफिया बॉय के हमलों ने सिक्योरिटी माहिरीन को हैरान कर दिया। उन्होंने इस बात को साबित किया कि वो एक 15 साल लड़का जिसके पास महदूद वसाइल हैं, वो भी दुनिया के सबसे बड़े इदारों को, सिक्योरिटी सिस्टम्स को तबाह कर सकता है। उन हमलों के बाद दुनिया भर की कंपनियां और हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी पर मजीद सरमायाकारी करने पर मजबूर हो गयी। माइकल केल्सी को आखिरकार पकड़ लिया गया और उन्होंने अपने जराइम का इतराफ कर लिया। उन पर कई इल्जाम आयद किए गए और उन्हें नौजवान होने की वजह से एक कम उम्र की इस्लाहती जेल में भेज दिया गया। माफिया बॉय की कहानी एक याद दहानी है कि इंटरनेट की दुनिया में हर चीज मुमकिन है और हमें हमेशा चौकना रहना चाहिए। एक छोटी सी गफलत भी बड़े नताइज का बायस बन सकती है और ये कहानी आज भी साइबर सिक्योरिटी की अहमियत को उजागर करती है। इसमें हमने जाना कि किस तरह एक नौजवान हैकर ने दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट्स को हिला कर रख दिया। माइकल केल्सी की कहानी दूसरे हैकर्स की तरह हमें सबक देती है कि ताकत और महारत का इस्तेमाल किस तरह से किया जाना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।